फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कंपनी लॉ की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि काइंड्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर कितने तरीके के होते हैं? तो देखिए, जो पहला है वो आपका होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। वन विच इज़ रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अ होल्डर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनका नाम कंपनी के बुक्स में रजिस्टर होता है, ठीक है, कंपनी की जो भी बुक्स होती है, अकाउंट बुक्स होती है, उसमें जो भी डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड होता है, उनको हम लोग रजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं। बियरर डिबेंचर, दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी इजली ट्रांसफर। ये क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये एक दूसरे को हम लोग ट्रांसफ़र बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्योर्ड डिबेंचर। दे आर सिक्योर्ड बाय हैविंग चार्ज ऑन द एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं कि अगर मान लीजिए किसी केस में कंपनी पैसे नहीं दे पाती है डिबेंचर होल्डर को, तो उस केस में क्या कर सकते हैं वो डिबेंचर होल्डर? कंपनी के एसेट्स या किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं और उससे अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। अब देखिए, कंपनी के काइंड और जो डिवेंचर होते हैं वो होते हैं आपके अनसिक्योर्ड और नेक डिवेंचर होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब ऐसे डिवेंचर जो क्या कर सकते हैं, अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए उनका पैसा नहीं मिला, तो वो कंपनी के किसी भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल डिवेंचर। वन अंडर विच द प्रिंसिपल मनी इज रिपेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड। रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं? एक समय के बाद उनको उनका पैसा क्या कर दिया जाता है? वापस कर दिया जाता है। मतलब पहले ही से एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड कर लिया जाता है और वो टाइम जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद कंपनी क्या करती है? डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस कर देती है। नेक्स्ट है आपका परपेचुअल डिवेंचर और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं कंपनी के लाइफ टाइम तक क्या करते हैं, वो उनका पैसा रिटर्न नहीं होता है और जब कंपनी बंद होती है तब जाकर उनका पैसा उनको रिटर्न होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिवेंचर अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिबिलिटी। अब देखिए, कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से 3 तरीके के होते हैं: कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। डिबेंचर वो होते हैं जो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। पार्टली कन्वर्टिबल में मतलब वो अपने कुछ शेयर को अपने कुछ डिबेंचर को शेयर्स में करवा सकते हैं, लेकिन पूरे शेयर डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो आपका नॉन कन्वर्टेबल, मतलब वो अपनी किसी भी डिबेंचर को, इवन सिंगल डिबेंचर को वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका नॉमिनेशन ऑफ डिबेंचर। सेक्शन 72, नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिबेंचर होल्डर। अब देखिए, नॉमिनेशन क्या होता है? मान लीजिए किसी कंडीशन में डिबेंचर होल्डर का डेथ हो गया तो उसकी नॉमिनी कौन है? इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर में नॉमिनेट टुगेदर इन द प्रिस्क्राइब मैनर एनी पर्सन। अगर मान लीजिए जॉइंट होल्डर है, ठीक है, 2 लोग जॉइंट या जितने भी लोग जॉइंट होकर क्या किए, वो डिबेंचर परचेज किए हैं, तो अगर किसी भी एक पर्सन का डेथ हो गया तो जो भी अदर मेंबर्स होते हैं वो डिबेंचर उसका हो जाता है। नॉमिनी कैन बी अ माइनर। नॉमिनी एक माइनर भी हो सकता है। माइनर मतलब जिसकी एज 18 ईयर से कम हो। ओके। डिबेंचर ऑफ सर्टिफिकेट। एवरी कंपनी शेल विद इन 3 मंथ आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ एनी डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक and within 2 months after the application for the registration of the transfer has been received, the central government may extend the period up to 9 months. कोई भी कंपनी क्या कर सकती है? अब देखिए, डिबेंचर ऑफ सर्टिफिकेट मतलब वो सर्टिफिकेट उसको इशू करने का कितना टाइम मिलता है। जब वो डिबेंचर अलॉट कर दिए या डिबेंचर स्टॉक को अलॉट कर दिए तो 3 महीने का उसको टाइम मिलता है। एंड जब वो एप्लीकेशन के लिए या उसको ट्रांसफ़र के लिए उसको रिसीव्ड हुआ है तो उसके 2 महीने के अंदर उसको एप्लीकेशन देना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।